उत्तर प्रदेश में चुनाव शबाब पे है, सभी पार्टियों ने ताकत झोंक रखी है। इस बार बहुत ज्यादा एक्टिव, बहुत ज्यादा सक्रिय बीजेपी की तरफ से अगर कोई एक नेता दिख रहे हैं तो वो योगी आदित्यनाथ हैं। योगी जी, आपका जो परिचय कराया जाता है फायर ब्रांड हिंदू लीडर, तो इस परिचय से खुश होते हैं आप कि कभी कभी आपको लगता है कि अरे काम तो मैं इतना करता हूं, ये मुझे तो खुश होते हैं आप कि क्या मन में आता है? देखिए, मैं हिंदू हूं, एक योगी भी हूं, अपने धर्म का निर्वहन कर रहा हूं। मैं क्या हूं क्या नहीं हूं ये मेरा कार्य बोलता है, मेरी कार्य पद्धति इसको बोलती है। कौन क्या बोल रहा है मुझे इस पे बहुत फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए मैं इन सब चीजों की बहुत चिंता, बहुत परवाह नहीं करता। हाँ, लेकिन हिंदू लीडर के तौर पे अगर आपको संबोधित किया जाता है तो इस पे आपको गुरेज भी नहीं। देखिए, हम लोग सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, ये तो मायावती जी कहती हैं। उनका ये नारा नहीं है। उनके नारे को अगर आपने सुना होता तो संभवतः प्रश्न आप मुझसे नहीं पूछते। अच्छा योगी जी, अभी मैं भाषण सुन रहा था आपका, एक आध दो और सभाओं में सुना, तो लोगों की जो उम्मीद होती है, आपकी जो छवि बनी हुई है कि आप राम मंदिर की बात करेंगे, आप हिंदुत्व की बात करेंगे, पूरा भाषण सुना मैंने डाइसेक्ट करने की कोशिश की, तो बात आप बाकी विषयों पे भी करते हैं। आपको क्यों लगता है कि इसकी चर्चा नहीं होती? क्या मीडिया का दोष है क्या? देखिए, मीडिया का अपना नजरिया है और जिसकी जैसी प्रकृति होती है वह उसके अनुसार उसमें से अंश निकालता है। आप गोरखपुर संसदीय क्षेत्र में जाइए, हिंदुत्व और विकास का मॉडल कैसे होना चाहिए वहां जाकर के देखिए। हिंदुत्व विकास का विरोधी नहीं है, हिंदुत्व तो भारत की राष्ट्रीयता का पर्याय है और हिंदुत्व मानवता का पर्याय भी है। जहां हिंदुत्व है वहां मानवता सुरक्षित है, जहां हिंदुत्व नहीं वहां कोई सुरक्षित नहीं है। दुर्भाग्य है, मीडिया ने हिंदुत्व को विकास विरोधी बना करके दोनों को बिल्कुल अलग अलग पोल बना दिया, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल। तो ये काम उसमें योगी जी लगता नहीं आप लोगों का कुछ योगदान है कि हिंदुत्व के साथ विकास को अगर हम ब्लेंड करके चले कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप लोग कई बार एक धर्म विरोधी हो जाते हैं। कोई धर्म विरोधी नहीं। मेरे पूरे भाषण को आपने सुना, मैंने किसी का नाम लिया, किसी जाति, किसी मत, किसी मजहब का नाम लिया। जो हमारे भाषण हैं वह विकास पर केंद्रित हैं। विकास का मतलब सबका विकास, किसी जाति, मत और मजहब का नहीं। हमने समाजवादी पार्टी या बहुजन समाजवादी पार्टी की तर्ज पर काम नहीं किया, न करने के आदी हैं कि साहब कन्या विद्या धन देंगे तो केवल मुस्लिम कन्याओं को देंगे, विकास कराएंगे तो केवल कब्रिस्तान की बाउंड्री वाल का कराएंगे। हमने लोकतंत्र में शासक को हर किस जाति, मत और मजहब से ऊपर उठकर के काम करना होगा, सबके लिए करना होगा। नहीं, मुझे लगता है कि आप क्षेत्र देखकर तो बात नहीं करते। वेस्टर्न यूपी में आपने कहा कि वेस्टर्न यूपी कश्मीर हो जाएगा। क्यों नहीं, मैं बिल्कुल आज भी बोल रहा हूँ। वेस्टर्न यूपी की जो स्थिति है आप जाकर के देखिए ना, वहाँ पर कितनी पलायन की स्थिति है। तो जिन्होंने सबसे पहले ये मुद्दा उठाया था वो खुद पीछे हट गए, हुकुम सिंह जी। देखिए कि ये जॉब के लिए गए हैं लोग। देखिए, सवाल ये है कि हुकुम सिंह जी एक बड़े नेता हैं, बड़े लोग बड़ी बातें करते हैं। मैं बड़ा नेता नहीं हूं, मैं जमीन से जुड़ा हुआ नेता हूं और जमीन की बातें करता हूं। दूसरी बात, वहां पर मैं केवल किराना की बात नहीं कर रहा हूं, केवल कंधला की बात नहीं कर रहा हूं, मैं गाजियाबाद की बात कर रहा हूं, मुरादाबाद की बात कर रहा हूं, बरेली की बात कर रहा हूं। आप जाइए ना, मेरठ में जाइए, आप सहारनपुर में जाइए, क्या स्थितियां हैं वहां पर, गांव के गांव। अभी मैं अमरोहा में गया था, अमरोहा की स्थिति देखिए क्या स्थिति है। गांव के गांव पलायन कर रहे हैं। सत्ता के संरक्षण में पेशेवर और संगठित आपराधिक गिरोहों ने ऐसी स्थिति पैदा कर दी है जो कश्मीर के अंदर 1980 के दशक में थी। नहीं तो आपने लॉ एंड ऑर्डर के इशू को आपने कम्युनल कलर दे दिया। लॉ एंड ऑर्डर का ये इशू ही बाद में, उसके पीछे कौन लोग हैं हमें ये भी तो सोचना, ये भी देखना पड़ेगा। उसके पीछे एक कौम की तरफ इशारा कर दे। कौम जो है वो अपराधी है, तो चाहे वो किसी कौम का है चाहे कोई किसी जाति का है। तो आप अपराधियों की बात क्यों नहीं करते? आप कौम की बात क्यों करने लगते हैं? उनके संबंध अंतर्राष्ट्रीय संबंध हैं, अराष्ट्रीय तत्वों से उनके संबंध जगजाहिर हुए हैं। मुजफ्फरनगर कांड के बाद आपने देखा होगा आईएसआई से जुड़े हुए लोगों के जो नेटवर्क मिले थे वह उन तत्वों से मिले थे जो दंगे के पीछे थे। आप इसको कैसे नजरअंदाज कर सकते हैं? आप बरेली के अंदर देखिए,
क्या स्थिति है, मुरादाबाद के अंदर देखिए क्या स्थिति है। आप इसको क्यों नजरअंदाज कर रहे हैं कि यही घटनाएं जिसको आज हम नजरअंदाज कर रहे हैं यही कल विभत्स स्वरूप लेगा, तो अब भविष्य का कश्मीर हो सकता है। पश्चिम के बारे में मैंने आज कहा है, 20 साल के बाद आप मुझसे बात करना, अब अगर समय रहते हम उसको रोकेंगे नहीं तो ये नजारा वहां पे होगा। योगी जी आप पैरेलल भी खींचने लग गए। आपने कहा ट्रंप जो कर रहे हैं, उन्होंने 7 मुस्लिम देशों को बैन लगा दिया, वहां के लोग नहीं आ सकते। अब आप ये भारत में होना चाहिए, क्या योगी जी ये भारत में होना चाहिए? मैंने ये कहा भारत में होना चाहिए। नहीं मतलब आपने जब आप उद्धृत करते हैं तो मैसेज यही जाता है कि योगी जी यही कह रहे हैं। मैंने फतवों देखिए, अब आप अपनी बात को जबरदस्ती मेरे मुंह में डाल रहे हैं तो उसका कोई जवाब नहीं है। मैंने कहा था कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने यहाँ 7 मुस्लिम देशों के लोगों को आने पर रोक लगाई है। आखिर दुनिया के मुल्ला और मौलवी जो छोटी छोटी बातों के लिए फतवा जारी करते हैं, अब फतवा जारी क्यों नहीं कर रहे हैं? क्यों सारे के मुंह सिल गए हैं? क्यों नहीं बोल रहे हैं लोग? वहां की कोर्ट खड़ी है तन करके, तो मुल्ला और मौलवी क्यों नहीं खड़े हैं? इनको ही बोलना चाहिए, नहीं बोलेंगे लोग। ट्रंप के खिलाफ ये लोग फतवा जारी नहीं कर सकते। मुझे बात मैं जानता हूं, क्योंकि ताकत की भाषा समझते हैं। और ये मोदी जी ये इस भाषा में नहीं समझा पा रहे क्या? मैंने कहा ना कि ताकत की भाषा वो समझते हैं और इसलिए वो डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ फतवा जारी नहीं करेंगे। तो मोदी जी ये भाषा नहीं समझा पा रहे क्या? मोदी जी तो सबके साथ सबका विकास की बात कर रहे हैं, काम भी कर रहे हैं। लेकिन जो आप चाहते हैं कि ट्रंप जैसा डिसिसिव देश को अपने यहाँ के बारे में निर्णय लेने का अधिकार है। अगर पाकिस्तान अपनी आतंकी गतिविधियों को नहीं छोड़ता है तो पाकिस्तान पर इसी प्रकार का प्रतिबंध हम भी लगा सकते हैं भविष्य में। आपसे बड़ी उम्मीद रहती है जो वो कट्टर हिंदू समर्थक लोग हैं कि आप राम मंदिर की बात करेंगे। कभी कभी तो करते हैं आप, लेकिन कई सभाओं में वो मुद्दा नगण्य होता है। बड़ी अच्छी बात है कि इसको पोलराइज ना किया जाए तो अच्छी बात है। ये राजनीति का मुद्दा है भी नहीं। आप बार बार कहते रहे कि इसको राजनीति से जोड़ के नहीं देखना चाहिए, लेकिन ये चुनावी मौसम में ये चर्चा बार बार हो जाती है। जैसे आपने भी कर दिया कि मैं अगर बयान पढ़ूं कि ढांचा ढाने से अगर कोई नहीं रोक पाया तो बनाने से कौन रोक पाएगा? एक बात है। तो ये फिर से प्रवोक करने वाली बात है। नहीं, ये चुनाव के समय आपके एक बयान से आपके कितने समर्थक निकल जाए सड़कों पे? के समय तो ये बात नहीं हुई है ना, बहुत पहले हुई होगी ना। आज से लगभग 1 साल पहले मैंने इस बात को कहा होगा। और अयोध्या में क्या राम मंदिर नहीं बनना चाहिए क्या? नहीं, जो कोर्ट फैसला करे वो होना चाहिए। 30 सितंबर 2010 के फैसले को पढ़िए, जहां रामलला विराजमान है। न्यायालय ने सर्वसम्मति से उसको राम जन्मभूमि माना है। हमारा मुख्य विवाद यही था। जब विवाद का समाधान हो चुका है, सुप्रीम कोर्ट में हम नहीं गए हैं। जो पक्ष 30 सितंबर 2010 को 4:30 बजे तक कहता था कि हम कोर्ट के फैसले को मानेंगे, वही पक्ष सुप्रीम कोर्ट में गया है। ठीक है, अयोध्या में राम मंदिर बने, यह जन भावनाएं हैं। एक, भारतीय जनता पार्टी ने अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में इस बात को कहा है कि भारतीय जनता पार्टी अगर सत्ता में आती है तो संवैधानिक दायरे में रहकर के हम उसकी समस्या का समाधान का मार्ग प्रशस्त करेंगे। योगी जी, मतलब राज्य में अगर बीजेपी की सरकार बन जाए और लोग कहते हैं उसके बाद राज्यसभा में भी आपका बहुमत होने के आसार होंगे, तो क्या कुछ दूसरी दिशा में भी कदम आगे बढ़ सकता है? भारतीय जनता पार्टी ने कह दिया है हम संवैधानिक दायरे में रहकर के समस्या का समाधान निकालेंगे। आप देखते रहिए, इंतजार करिए, सारी चीजें अभी आपको बता दी जाएंगे। तो कल के लिए मसाला कहाँ? कुछ रहस्य का उद्घाटन करिए। कल के लिए आपका मसाला कहाँ रहेगा? फिर कल के लिए फिर बढ़ाइए। योगी जी, जिस तरीके से आप प्रचार कर रहे हैं और इस बार आपकी मैं देख रहा हूं कि इन्वॉल्वमेंट जो है वो बहुत ज्यादा है और सोशल मीडिया पे बहुत चल रहा है कि योगी जी को मुख्यमंत्री बनना चाहिए। क्या आपके दिमाग में कहीं दूर दूर तक है कि ये जिम्मेदारी आप संभालें? देखिए, मैंने किसी भी अर्जी के लिए कोई आवेदन नहीं किया। एक, न मैं किसी पद के लिए दावेदार हूं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, प्रदेश में कुशासन से मुक्ति मिले, प्रदेश में कानून का राज हो, प्रदेश विकास के पथ पर आगे बढ़ करके यहाँ के किसानों, यहाँ के नौजवानों, यहाँ के व्यापारियों और यहाँ के आम नागरिकों के उत्थान के बारे में, उनकी सुरक्षा के बारे में सोचें, महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा सुनिश्चित हो, ये मेरी इच्छा है। इस दिशा से भारतीय कोई ना कोई तो करेगा इसको। कौन करेगा? भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता ही मुख्यमंत्री बनेगा। आप उसके लिए निश्चिंत। आप तो पुराने कार्यकर्ता हैं। मुझसे भी पुराने लोग भारतीय जनता पार्टी में हैं, मुझसे बहुत सीनियर लोग भारतीय जनता पार्टी में हैं। अगर योगी जी विधायक जीत कर आते हैं
और वो अपनी इच्छा व्यक्त करते हैं। देखिए, विधायक दल के अलावा संसदीय भारतीय जनता पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी का संसदीय बोर्ड है, ये सब तय करेंगे और वो भारतीय जनता पार्टी सक्षम है तय करने में कि किस व्यक्ति को कहां रह करके क्या सेवाएं देनी है। वो अपना इस विषय पे बड़ा नाप तोल कर बोलते हैं योगी जी आप। मैंने कहा नाप तोल के नहीं, जो चीजें मैं बाकी चीजों पे बेधड़क बोलते हैं आप, इस विषय पे नाप तोल के बोलते हैं। इससे बेधड़क और क्या हो सकता है? नहीं, ये तो बाकी तमाम नेताओं के बयान की तरह है कि पार्लियामेंट्री बोर्ड फैसला करेगा। बीजेपी एक बड़ी पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी क्या कोई परिवार, किसी वंश और किसी जाति की पार्टी है क्या? भारतीय जनता पार्टी तो एक लोकतांत्रिक पार्टी है, लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को फॉलो करती है और उसी के अनुसार अपने निर्णय लेती है। प्रधानमंत्री ने एक नारा दिया है, अखिलेश जी का नारा है, काम बोलता है। उन्होंने कहा कारनामे बोलते हैं। ठीक, और प्रधानमंत्री जी ने बिल्कुल ठीक कहा। कौन सा काम अखिलेश यादव का है, लेकिन उनके कारनामे के चर्चे हर कान पर हैं, हर मुंह पर, जवान पर है। किस तरीके से उन्होंने अपने सारे पापों को डाइल्यूट करने के लिए एक फैमिली ड्रामा किया और अंत में समाजवादी पार्टी के संस्थापक और अपने पूज्य पिता को ही बेदखल कर दिया। उससे मुझे लगता है इतिहास में ढूंढे भी इस प्रकार का उदाहरण नहीं मिलेगा। तो क्या मुलायम सिंह जी के पक्ष में कह रहे हैं कि उनको नहीं करना चाहिए था ऐसा? देखिए, बड़े लोगों का अनुसरण छोटे लोग करेंगे। क्या हम मैसेज दे रहे हैं, आने वाली पीढ़ी को क्या बताना चाहते हैं, कौन से संस्कार देना चाहते हैं कि बाप को बेदखल कर दो? तो इसलिए ये कारनामे के किस्से तो हर जवान पर हैं। जो एक वर्ग है जिसमें खासतौर पे आपकी पहचान बन गई है, क्योंकि आप भगवा पहनते भी हैं, उसका बड़ा तेज प्रचार चल रहा है जमीन पे कि योगी जी को कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलनी चाहिए। और अंदर अंदर लोग कहते हैं कि योगी जी ने पेशबंदी शुरू भी कर दी है। जिस तरीके से प्रचार कर रहे हैं, जिस तरीके से लगे हैं, तो वो खम ठोक के ये कह रहे हैं कि प्रदेश में और कोई नहीं है। बहुत सुंदर, आपने बहुत अच्छी बात कह दी है और यही तो मैं कर रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी का प्रचार कर रहा हूं। प्रदेश में कुशासन से मुक्ति मिले, प्रदेश में सुशासन की स्थापना हो और प्रदेश के लोगों को राहत मिले। उत्तर प्रदेश की 22 करोड़ जनता को जिस दिन राहत मिलेगी, मेरे लिए सबसे बड़ा पुरस्कार वही होगा। आपको अगर मौका मिलता है तो आप अपनी इस छवि को धो डालेंगे कि आप हमें किसी छवि को धोने की आवश्यकता ही नहीं है। हमारी छवि, मैं 5 बार से सांसद हूं, गोरखपुर से सांसद हूं। गोरखपुर की जनता मुझे जानती है, प्रदेश की जनता मुझे जानती है, देश की जनता भी मुझे जानती है। मैं जो गोरखपुर में हूं वही लखनऊ में भी हूं, वही कानपुर में भी हूं, वही गाजियाबाद में भी हूं। इसलिए ये सब छवि छवि धोने की कोई आवश्यकता नहीं, हम जो हैं वही ठीक है। योगी आदित्यनाथ, बहुत लंबा प्रचार चलना है और योगी जी के क्षेत्र में भी चुनाव होना बाकी है, तो एक बार फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, फिर से बात करने की कोशिश करेंगे। तब तक बहुत समय निकल चुका होगा, एक आइडिया भी होगा हम लोगों को भी और योगी जी को भी कि प्रदेश में क्या होने जा रहा है, तो बात करेंगे। फिलहाल के इतना ही, होगी किसी और शख्सियत से मुलाकात। नमस्कार, शुक्रिया।